हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ़ाइक अहमद। स्टूडेंट्स, आज हम 7 का बी पार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 14.1 का रेग्रेशन जो हम चैप्टर कर रहे हैं, इसमें हम देखेंगे, अगर हम स्टेटमेंट में थोड़ा सा नज़र डालें तो इसमें हमें नज़र आ रहा है कि कह रहा है कि फॉर 9 ऑब्जर्वेशंस ऑन सप्लाई एक्स एंड प्राइस वाई द फॉलोइंग डेटा वाज ऑब्टेन्ड। 9 हमारे पास ऑब्जर्वेशंस है, मतलब हमारा यहाँ पे जो स्मॉल n है वो है 9, और x सप्लाई को कहा गया है और प्राइस को y कहा गया है। और उसके बाद मज़ीद उसने हमें नीचे डेटा दिया है थोड़ा सा, ठीक है, ये वाला। इस डेटा को यूज़ करेंगे एंड फाइंड करेंगे हम अपनी रेग्रेशन लाइन x ऑन y, ठीक है। तो इसमें हम x ऑन y लाइन को एस्टिमेट करेंगे। हमने पिछले क्वेश्चंस में y ऑन x की है ज़्यादातर, बट इसमें हम x ऑन y लाइन को एस्टिमेट करेंगे इस गिवन डाटा को यूज़ करके। और मज़ीद इसमें ये है कि लास्ट पे उसने कहा है कि जब आप रेग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट कर लें x ऑन y लाइन, तो फिर आपने क्या करना है, आपने इस प्राइस को 125 प्राइस को आपने पुट करना है, ठीक है। और हमें बताना है कि सप्लाई कितनी निकलती है, बिकॉज़ जो प्राइस है उसको y से किया जा रहा है रिप्रेजेंट। तो जब हम इस y को रेग्रेशन इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास सप्लाई यानी x का एक पर्टिकुलर आंसर निकलाएगा, जो कि हम देखेंगे। वैसे इन्होंने ये आंसर्स आपको नीचे दिए हुए हैं, ठीक है, इस ब्रैकेट में अगर आप देखेंगे अपनी बुक पे तो ये आंसर्स हैं। तो इनको हम बाद में लास्ट पे आप टैली कर लीजिएगा। तो चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, और अच्छी तरह से कंप्लीट देखिएगा ताकि आप इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर सकें। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें स्टेटमेंट में गिवन चीज़ें थी, मैंने आपको बताया था कि सप्लाई को एक्स के साथ उसने रिप्रेजेंट किया है और प्राइस को वाई के साथ किया है। और एस्टिमेट हमने जो करनी है लाइन ऑफ रेग्रेशन वो है एक्स ऑन वाई, और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है, ठीक है, एक्स इज़ इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई। ये वाई ऑन एक्स का अपोजिट है, ठीक है। वाई ऑन एक्स में एक्स आपका इधर आ जाता है, वाई आपका इधर चला जाता है, जबकि एक्स ऑन वाई में जो चीज़ पहले है वो पहले आएगी और जो चीज़ ऑन के बाद है वो बाद में आएगी। ओके, तो ये लाइन हमने फाइंड करनी है। और नीचे जो हमें गिवन डाटा था वो ये वाला दिया गया हुआ है, और आप लोगों को पता होना चाहिए, आपने ये फार्मूला एक यूज़ किया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट ईयर में भी है, नहीं है तो आप यहाँ पे इसको नए सिरे से याद कर लें कि हमारे पास एक फार्मूला होता है x माइनस ए, ये हमेशा d के इक्वल होता है, ठीक है, d फॉर डेविएशन। आपने शॉर्टकट फॉर्म में अरिथमेटिक में इनको फाइंड करते हुए फर्स्ट ईयर में ये फार्मूला यूज़ किया होगा, d इज़ इक्वल्स टू एक्स माइनस ए। अगर नहीं किया तो आप यहाँ पे याद रखिएगा कि d डेविएशन को कहते हैं और इसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए। और a जो है ये हमारे पास कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होती है डाटा में, उसको हम खुद से सपोज कर लेते हैं, ठीक है, a को उसको नाम दे देते हैं a का, ठीक है, वो डाटा में से कोई भी एक वैल्यू चूज़ कर लेते हैं, उसको हम a कह देते हैं। और x हमारे पास वो गिवन डाटा होता है, ठीक है, और x में से कोई सी भी एक वैल्यू एज अ कांस्टेंट हम उसको सपोज करते हैं, उसका जब डिफरेंस लेते हैं तो वो डेविएशन के इक्वल होती है, d के इक्वल होता है। और इस क्वेश्चन के अंदर उसने जो a की वैल्यू ली हुई है, अगर आप देखें स्टेटमेंट में तो वो 90 है, ठीक है, उसने खुद गिवन दे दिया है ये a की वैल्यू। तो x माइनस ए, ये जो आपके पास चीज़ बन जाएगी ये वाली, ठीक है, वो किसके इक्वल हो जाएगी, वो d की इक्वल हो जाएगी। तो हम इस चीज़ को सम x माइनस 90 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, देखें आप, ठीक है, ये एक फार्मूला था जो आपको मैंने बताना था ताकि आपको कॉन्सेप्ट ज़रा समझ आ जाए कि एक्चुअली ये आया क्या। तो हम सम x माइनस 90 को हम इस तरह से लिखेंगे, सम तो एज इट इज़ मैं यहाँ पे लिख दूँगा, ठीक है, और जो x माइनस 90 है ना उसको मैं कर दूँगा d, बिकॉज d किसके इक्वल होता है, d इसी के इक्वल है, ठीक है ना, x माइनस 90 के इक्वल है, ठीक है, फॉर्मूला है। और यहाँ पे चूँकि x के साथ डिवीजन लिया हुआ है तो मैं यहाँ पे x लिख दूंगा d के साथ, ठीक है, ताकि हमें पता हो ये जो d यूज़ किया जा रहा है ये x को यूज़ किया जा रहा है इसके अंदर, ठीक है, और ये किसके इक्वल है, ये है -25 के। होप सो यहाँ तक आपको ये चीज़
जो है वो समझ आई होगी, आपने पिक किया होगा इस पॉइंट को। जैसे इस फॉर्मूले को यूज़ किया और मैंने स्टेटमेंट को छोटा कर दिया है, सम डी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू -25 लिख दिया। अगेन आगे देखें तो इसमें भी वही चीज़ है, बस इसमें ऊपर स्क्वायर लिया हुआ है, तो मैं इस चीज़ को इस तरह से लिख सकता हूँ, सम एज इट इज़, ठीक है, एक्स माइनस 90, ठीक है, ये किसके इक्वल है, ये हमारे पास डी ऑफ एक्स के इक्वल है, ठीक है। और चूंकि इसका ऊपर स्क्वायर है तो मैं यहाँ पे इसको ऊपर स्क्वायर ले लूँगा, ठीक है, और ये आ जाएगा 301। तो सम डी ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 301। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हमारे पास देखें तो ये भी वही चीज़ है, बस जस्ट इसमें एक्स की डाटा से नहीं डेविएशन लिया, वाई के डाटा से उसने डेविएशन लिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे करेंगे सम, फॉर्मूला वही है, मतलब y माइनस ए। अब a मैंने चूँकि x के अंदर यूज़ किया हुआ तो मैं इसको b कह लूँगा, ठीक है। तो डेविएशन लिया हुआ है तो हम यहाँ पे इसको d कहेंगे बिकॉज फार्मूला d का ही है, और साथ में लिख देंगे y बिकॉज y में से डेविएशन लिया हुआ है। तो सम d ऑफ y इज़ इक्वल्स टू 12। तो इस चीज़ को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसी तरह अगेन सम d ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1006। तो हम शॉर्ट फॉर्म में अभी डेटे को लेके जा रहे हैं अपने को, और फिर अगर आप इधर आएँ तो इसको हम सम एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। x माइनस 90 ये हमारे पास d आ जाएगा, ठीक है, x के लिहाज से, और ये y माइनस 127 ये भी d के ही फॉर्मूला ही है बट ये y में से है, तो ये आ जाएगा -469, ठीक है। तो अभी हमने डेटा को शॉर्ट फॉर्म में ले गए, सबको हम डी के फॉर्मूला के अंदर हमने बंद कर दिया बिकॉज ये डी का फॉर्मूला यूज़ हुआ है ओवरऑल, ठीक है। तो एक्स वाले के साथ एक्स लिख दिया, वाई के साथ वाई लिख दिया, ठीक है। अब हम इन वैल्यूज़ को, इन डी वाली वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे और इसका रिग्रेशन लाइन के अंदर जो हमारे पैरामीटर्स हैं ये बी और ए, इनको फाइंड करेंगे। तो चलें अब हम बी को फाइंड करते हैं इन डी के वैल्यूज़ को यूज़ करके। जी स्टूडेंट्स, तो एक्स वन वाई के अंदर इस रिग्रेशन इक्वेशन के अंदर इस बी का जो फॉर्मूला है वो हम यही फॉर्मूला यूज़ करने जा रहे हैं, ठीक है। आपने फार्मूला ज़ुबानी याद कर लेना है, और फार्मूला आपका वही है अगर आप देखें जो पीछे यूज़ करते आ रहे हैं, ठीक है। इसमें नई चीज़ जो है वो ये है कि डी यूज़ हुआ है, ठीक है, बाकी सारा कुछ वही है। अगर आप इस डी को एक दफ़ा स्किप कर दें, अगर नज़रों से हटा दें, तो फार्मूला आपका वही है, एन सम एक्स वाई माइनस सम एक्स इंटू सम वाई, ठीक है, डिवाइडेड बाय सम वाई स्क्वेयर, बिकॉज वाई बाद में आ रहा है ना, एक्स वन वाई तो वाई नीचे आएगा, माइनस सम वाई का होल स्क्वायर। अगर डी को आप एलिमिनेट कर दें तो आपको वही पुराना फार्मूला ही है, ठीक है। तो डी व एक्स और डी वाई इसमें यूज़ किया जा रहा है, तो लिहाजा हम इसमें डी को साथ लेके चलेंगे, डिवीजन की जो टर्म है इसको साथ लेके चलेंगे। अब एन हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन था, ठीक है, और वो एन हमारा है 9। अगर आप स्टेटमेंट दोबारा देखें ना क्वेश्चन की, तो उसके अंदर एन फर्स्ट लाइन में 9 दिया हुआ था, ठीक है। तो एन की जगह 9 लिख दिया। अब सम डी ऑफ एक्स डी ऑफ वाई की वैल्यू, ये देखें इस डेटा को हमने कन्वर्ट किया था, इसमें सम डी ऑफ एक्स डी वाई की वैल्यू वो आ रही हमारे पास -469 गिवन है, हमें उठाएं और अपने फॉर्मूला में पुट कर दें, तो ये आ जाएगा -469, ठीक है, डी ऑफ सम डी ऑफ एक्स और डी ऑफ वाई की जो वैल्यू थी। नेक्स्ट माइनस फॉर्मूले का, ठीक है। अब सम डी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, ठीक है, वो आप देखें, ये देखें सम डी ऑफ एक्स है हमारे पास -25, तो वैल्यूज उठाते जाएं और पुट करते जाएं। इसी तरह सम डी ऑफ वाई की हमारे पास जो वैल्यू है वो है 12, आई थिंक ये है -12, देखना पड़ेगा डाटा में दोबारा मुझे, एक सेकंड, नहीं ये 12 भी है, ओके, ठीक है। तो ऊपर वाली चीज़ें आ गई हमारे पास। अब नीचे आ जाएं, इसमें एन दोबारा फिर नीचे 9 यूज़ हो रहा है। सम डी वाई स्क्वेयर की वैल्यू ये देख लें हमारे पास है, सम डी वाई स्क्वेयर की वैल्यू 1006, ठीक है, और सम डी वाई की वैल्यू अगेन 12 है, तो 1006 हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, और माइनस फिर सम डी ऑफ वाई की वैल्यू हमारे पास 12 है और ऊपर इसका आ रहा है स्क्वेयर,
ठीक है स्टूडेंट्स। तो जस्ट वैल्यूज़ को उठाया, पुट किया फॉर्मूले में, और देन प्लस माइनस मल्टीप्लाई वगैरह करके डिवाइड करने के बाद हम बी की जो वैल्यू है वो फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी फाइंड करके रखी हुई है। वो मैं देख लेता हूँ यहाँ से मैंने कहाँ पे रखी है जी, ये है। तो डी की वैल्यू हमारे पास आ रही है यहाँ पे -0.44। ठीक है, ये हमने बी फाइंड कर लिया है अपनी इक्वेशन का। ठीक है, x1 y के अंदर जो बी यूज़ करना है इसकी हमने वैल्यू फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हमारा जो आ रहा है वो हमने ए फाइंड करना है। ए को फाइंड करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे एक्स बार माइनस बी इंटू वाई बार, और एक्स बार के लिए हम मीन का ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, शॉर्टकट मेथड जो हमने यूज़ किया हुआ फर्स्ट ईयर में। और ए जो है वो एक्स बार के लिए जो यूज़ करेंगे वो हमें उसने दिया हुआ है। ठीक है, आपको बताया था वो 90 है। ठीक है, ये देखें फॉर्मूला के अंदर x माइनस ए जो मैंने कहा था ये डी की इक्वल होता है, और ए एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जो उसने खुद गिवन दी हुई है वो 90 है। x के डाटा में x बार की मीन के लिए हम 90 यूज़ करेंगे, जबकि y बार का मीन यूज़ करेंगे तो a हम यहाँ पे 127 यूज़ करेंगे। ठीक है, तो a की वैल्यू यहाँ पे x बार के मीन में यहाँ पे आ जाएगी 90। ठीक है, प्लस सम डी ऑफ एक्स की वैल्यू वही जो ऊपर यूज़ की है हमने -25, और डिवाइडेड बाय n हमारा यहाँ पे आ रहा है 9। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका x बार फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, ये आप साइन चेंज करेंगे। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, और फिर जब आप इसका एलसीएम लेके और इसको डिवाइड करेंगे जब आप, तो आपका 87.2 आंसर आ जाएगा एक्स बार का, अरिथमेटिक मीन का। ठीक है, और इस तरह हम वाई बार यूज़ कर लेते हैं, वाई बार को फाइंड कर लेते हैं। और वाई बार के अंदर हमने जो यूज़ करना है, यहाँ पे मैंने बी लिख दिया, ए को बस नाम चेंज कर दिया, बिकॉज एक्स बार था तो ए यूज़ किया था, अब वाई बार है तो मैंने उसी का नाम बी रख दिया है। फॉर्मूला फंक्शन दोनों का एक है, बस नाम चेंज है। ठीक है, ये भी कांस्टेंट वैल्यू होती है और वो भी कांस्टेंट वैल्यू होती है, और ये दोनों गिवन है। और इसके अंदर हमें वाई के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू दी हुई है, ठीक है, वाई माइनस ये वाली बी है 127 है। ठीक है, तो आपने यहाँ से उठानी है 127, तो यहाँ पुट कर देनी है। ठीक है, प्लस फॉर्मूले का इसका, और सम डी ऑफ वाई हमें यहाँ पे उसने दी है 12, और एन हमारा है 9। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका वाई बार का एक पर्टिकुलर आंसर निकल आएगा जो है 128.3। और एक्स बार और वाई बार जो कि दोनों फाइंड कर लिए हमने, इनको उठाएंगे और यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, और बी हमने ऑलरेडी ऊपर ये फाइंड कर लिया, तो हमारा ए कैलकुलेट हो जाएगा। तो चलिए ए को यहाँ पे नीचे कैलकुलेट कर लेते हैं। ए इज़ इक्वल्स टू एक्स बार, और एक्स बार है मेरे पास 87.2 माइनस बी की वैल्यू है हमारे पास 0.44, और ये मल्टीप्लाई हो रही है वाई बार के साथ, और वाई बार हमारे पास है 128.3। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके और 87.2 में से इसका डिफरेंस ले लेंगे आप, तो आपके पास ए का आंसर निकल आएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ए का आंसर निकल रहा है, कहाँ गया, मैंने ऑलरेडी फाइंड करके रखा हुआ है। हाँ जी, 143.69। तो ये हमारे पास ए फाइंड आउट हो गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ए भी आ गया और बी भी आ गया, तो ऑब्वियसली जब दोनों हमारे पास पैरामीटर्स आ जाते हैं तो हम उन दोनों को उठाते हैं और अपनी इस रेग्रेशन इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। ठीक है, एक्स हैट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई हमारी बन जाएगी। ठीक है, तो वो मैं यहीं पे यहाँ पे लिख देता हूँ आपके सामने, यहाँ पे नीचे कर देता हूँ। ठीक है, तो एक्स हैट हमारे पास आ जाएगी, ए का आंसर ये है 143.69 प्लस, और बी का आंसर हमारे पास यहाँ पे आया था हाँ -0.44। ठीक है,
اور آگے آ جائے گا ہمارے پاس وائی. اب چونکہ یہ پلس مائنس مائنس ہو جائے گا, ٹھیک ہے, تو ہماری ریگریشن ایکویشن جو ہے وہ اس طرح سے لکھی جائے گی. پھر ایکس ہیٹ از اکولس ٹو 143.69 مائنس 0.44 وائی. تو یہ جو ہمارے پاس فائنڈ آؤٹ ہوگی ہماری ریگریشن ایکویشن ہے ایکس آن وائی لائن. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, اب لاسٹ پہ ایک چیز رہ گئی ہے. اس نے کہا تھا کہ جب آپ ریگریشن ایکویشن فائنڈ آؤٹ کر لیں تو اپنے وائی کی جگہ پہ, ٹھیک ہے, ایک ویلیو پٹ کرنی ہے. وہ ویلیو اس نے ہمیں گیون دی ہوئی ہے کویشچن میں 125. اگر آپ دیکھیں تو اس نے کہا ہے کہ اگر آپ کی جو وائی کی ویلیو ہے, وائی مطلب جو اس نے ہمیں پرائس دی ہوئی تھی, ٹھیک ہے, وائی کو پرائس کہا ہوا ہے نا, تو کہتا ہے کہ اگر پرائس 125 پٹ کریں تو آپ کی سپلائی ایکس کتنی نکلے گی. ٹھیک ہے, تو آپ یہاں پہ اسے بتائیں گے پٹ کر کے کہ اگر میں وائی یہاں پہ 125 پٹ کرتا ہوں تو ایکس میرا کتنا نکلتا ہے. چلیے پٹ کر کے اس کو بتا دیتے ہیں ہم. تو اگین میں کلر گرین یوز کرتا ہوں لائن کے لیے. ٹھیک ہے, تو ایکس ہیٹ از اکولس ٹو 143.69 مائنس 0.44 اور وائی کی ویلیو یہاں پہ میں پٹ کر رہا ہوں 125 جو میں گیون ہے. تو جب 125 کو اس سے ملٹیپلائی کریں گے اور پھر اس کا ڈفرینس لیں گے تو آپ کے پاس ایکس کا آنسر آ جائے گا. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, یہ ہمارا ایکس کا ایک اسپیسیفک آنسر آ گیا ہے کہ اگر ہماری پرائس 125 ہو تو ہماری سپلائی اتنی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس جناب یہاں تک آپ کا کویسچنس تھا. ٹھیک ہے, جو کمپلیٹ ہو گیا اس میں یہی چیزیں فائنڈ آؤٹ کرنی تھی. پہلے ڈیٹا کو شارٹ کیا, ریگریشن ایکویشن فائنڈ کی, ٹھیک ہے, مطلب بی اور اے فائنڈ کیے اس میں پٹ کر کے فارمولاز میں. دین ہم نے ایکویشن فائنڈ آؤٹ کرنے کے بعد اپنی اس ایکویشن میں اس کی ویلیو پٹ کر کے اور ایک آنسر نکال لیا ایکس کا. یہاں تک آپ کا یہ کویشچن ہے اور یہ آنسرز آپ ٹیلی کر سکتے ہیں جو بک پہ دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اگر میری مسٹیک ہوئی تو ضرور نکالیے گا. ٹھیک ہے, مجھے انتظار ہے. اور اگر نہ ہوئی تو اس کویشچن کو آپ پریکٹس کریں, اس کو اچھی طرح سے اسے اٹیمپٹ کریں, پھر زبانی کریں, دیکھ کے کریں. ٹھیک ہے, لیکن کریں ضرور. اور باقی اگلی ویڈیو میں ملیں گے اگلے کویشچن کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کر دیا کریں. ٹھیک ہے, آپ اتنی محنت کرتا ہوں آپ کے لیے, تو آپ بھی تھوڑا سا مجھے رسپانس کیا کریں, گرو کرنے میں میری ہیلپ کیا کریں مجھے. تو باقی ملیں گے اگلی ویڈیو میں اگلی نئے لیکچر کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.